बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। रिक्वेस्ट होती है आपसे, इल्तिजा होती है, विनती होती है, घंटी का बटन दबाना ना भूलें आप लोग। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी बका कैसे रहेगी, हमें जो है वो जो जान पहचान कैसे होगी आप लोगों से। आप हमें सब्सक्राइब करते रहें और हमें लाइक करते रहें तो हमारी जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक जो है वो पहुँचती रहेंगी बर वक्त और हर वक्त। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ वो हमने इससे पहले जो बिल्डर माफिया जो काम कर रहे थे और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे थे उसकी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी बजाई थी। और इस वक्त जो हम आपके सामने जो स्टोरी रख रहे हैं वो बिल्डर है तो कम उम्र 26-27 साल का। उसने जो है वो हमें जो पुलिस ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक और जो उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इस बिल्डर ने जिसका नाम जो है वो रुमैल ख़ान है, इसने जो है वो मार्केट में कंस्ट्रक्शन का काम एज ए ब्रोकर शुरू किया था। और उसने उसके बाद जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन करना, अपने पहले मकान से इसने अपनी बिल्डिंगें बनानी शुरू की। ज़ाहिर है उसमें SBCA के लोग भी मिली भगत से जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते और करवाते रहे। फिर इसने जो है वो पार्टनरशिप की और रुमैल ख़ान जो है वो एक बड़ा जो है वो बिल्डर के रूप में सामने आया। और उसने जो हमें जो इतलात मिली हैं उसने बहुत सारे लोगों का जो है वो पैसा जो है वो हड़प किया है। लेकिन मुल्ज़िम ये कहता है कि उसने जो है वो किसी का पैसा नहीं हड़प किया। जिन लोगों ने मुझे तंग किया है, परेशान किया है और मैंने जो कमिटमेंट जिससे की है पूरी, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। CIA SIO में जो है वो मुल्ज़िम ने, जो 26 साला मुल्ज़िम है, उसने बताया कि महबूब कंस्ट्रक्शन के नाम से उसने कारोबार शुरू किया था और कई प्रोजेक्ट बनाए हैं। उसमें उसने जो है वो 2-3 लोगों का नाम लिया अपने पार्टनर्स का कि उन लोगों ने जो है वो इसके साथ उसका कहना था कि इन लोगों ने इसके साथ फ्रॉड किया है। एक तो फैज़ान सिद्दीकी का नाम ले रहा है और 1-2 का और नाम ले रहा है। उसका कहना ये कि इन लोगों ने असल में मुझे जो है ना बेवकूफ़ बनाया, मुझे तनहा छोड़ दिया, मुझे जो है वो कॉर्नर कर दिया, मुझे जो है तन्हाई का शिकार कर दिया, मेरे ऊपर जो है वो इस तरह से किया कि मैं जो है मुझसे कहते रहे, मैं अगर उसका कहना ये था कि मैं अगर फ्रॉड कर रहा होता तो मैं अपने जो 50% शेयर था वो किसी को देता और दे के निकल जाता। और इस सिलसिले में जो मुल्ज़िम रुमैल ख़ान ने जो हमें बताया है और उसका क्या कहना है इस सिलसिले में जो उसके साथ मामलात हुए हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब कंस्ट्रक्शन का ओनर हूँ। मैं 2017-18 से मुख्तलिफ जगहों पे ज़्यादातर नाज़िमाबाद में सेल परचेज कंस्ट्रक्शन नॉर्मल रेंट वगैरह का जो प्रॉपर्टी का बेसिक काम होता है वो मैं करता आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा था। कुछ लोग मेरे साथ 2021-22 में ऐसे जुड़े, ठीक है, जो मेरे इन्वेस्टर बने, मेरे पार्टनर बने। मैंने उनको बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मतलब प्रॉफिट हर जगह पे इक्वली तकसीम करके दिया। ग्राउंड रेंट पे मतलब ग्राउंड लेवल पे सारे लेबर, मटेरियल, हर चीज, टोटल काम जो था वो मैं करता था। पेमेंट भी मैंने अपनी लगाई हुई थी, ठीक है। मेरी उम्र है 26 साल। मैंने एक बहुत छोटी उम्र से अपना काम शुरू किया था, तो बहुत से कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ इस चीज को एक मार्केट में एक कॉम्पिटिटर समझते हुए मुझे बहुत सी जगहों पर उन्हें गिराने की कोशिश करी। एंड में जो मेरा एक आखिरी प्रोजेक्ट था, जब मैं वो काम शुरू किया, उसमें मेरे कुछ लोगों को माल दिया हुआ था, फ्लैट्स वगैरह सेल आउट, बुकिंग वगैरह ली हुई थी, ठीक है, इन्वेस्टर थे मेरे। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बाईपास करने की कोशिश करी कि क्योंकि उसमें एक अच्छा प्रॉफिट रेशियो था, मार्जिन। उन्होंने बोला कि हम रमील को इसमें से साइड करते हैं, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट मेरी है, इतना माल इस बंदे ने खरीदा हुआ है, ठीक है, हम लोग आपस में ज्वाइन होते हैं, इसको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो चीज करने में वो आपस में खुद लड़ पड़े। इनमें एक फैजान है। मुल्ज़िम रुमैल का कहना यह है कि 18 से 2018 से उसने काम शुरू किया है, 2018 से काम कर रहा है, जब तकरीबन उसकी उम्र भी तकरीबन 18-19 साल ही थी। और उस वक्त ये पहले ब्रोकरी करता था, फिर उसके बाद उसने जो है ना वो कंस्ट्रक्शन की लाइन में आया और अपने मकान को तोड़ के उसने सबसे पहली बिल्डिंग वहाँ बनाई। फिर उसके बाद उसका दिल खुला और बहुत सारी जगहों पर उसने जो है वो बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी और की। अच्छा, उसने बताया कि साल 2020 में उसने एक प्लॉट है 1F3/8 नॉर्थ नाज़िमाबाद का, ये 7 करोड़ 50 लाख रुपए में इसने ख़रीदा था।
और इसने वहाँ पर जो है वो बिल्डिंग और प्रोजेक्ट बनाई। और इस प्लॉट में फैज़ान सिद्दीकी साहब उसके पार्टनर थे, जिन्होंने बाद में जो है इसके साथ दगा किया। फैज़ान सिद्दीकी ने जो है वो इसको फ्रॉड किया, और फैज़ान सिद्दीकी ने, इसका कहना ये है कि उन्होंने जो है मुझे फंसवाया है, मरवाया है, और क्योंकि उसके साथ कोई उसके साथ बैक पे नहीं था, उसकी कम उम्र थी, तरक्की वो कर रहा था अपनी जहानत से, लेकिन इन लोगों ने सब ने जो है वो उसके साथ उसको घेर लिया। उसको बाज़ औक़ात जो है वो ऐसी जगह पर भी लेके गए जहाँ पर उसके साथ टॉर्चर किया गया, उसको अगवा किया गया। इस सिलसिले में जो है वो मुलजिम जो रुमेल खान है, उसने हमें क्या बताया है, उसकी ज़बानी सुनते हैं। जी बिल्कुल, जिनका कोई पार्टनर ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने मुझसे बोला, मैंने इनको तकरीबन कमोबेश 4.5 पौने 5 करोड़ रुपए का माल दिया हुआ था इस प्रोजेक्ट में। उन्होंने मुझे मुख्तलिफ औकात में टोटल 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लमसम पेमेंट करी है कुछ, जिसमें भी कुछ पेमेंटें ऐसी हैं जो वो ले चुके हैं मुझसे, लेकिन उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे ये कमिटमेंट करी कि रमील, आप और मैं, हम दोनों अपने नाम पे ये प्लॉट करा लेते हैं। बेसिकली मेरा प्लॉट सिर्फ मेरे नाम पे होता था, और मैं किसी ना इन्वेस्टर के कराता था, ना किसी पार्टनर के। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल में मैं काम करता था, हर चीजों का सेल परचेज, सबकी इक्वेशन, सबकी जो पेमेंटें थी वो इक्वल करना, सबको देना लेना वो मेरी जिम्मेदारी थी, और मैं करता आ रहा हूँ 2017-18 से, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि फैजान साहब ने बोला, मैं आपके नाम पे करता हूँ, हम दोनों अपने नाम पे करवाते हैं ये जगह, ठीक है। आप मुझसे अपना बैलेंस ले लो, पेमेंट, ठीक है ना, और इस प्रोजेक्ट को साइट को मुकम्मल करते हैं। मैंने कहा ठीक है। हमने नाम करवा ली, ठीक है। हमने जब नाम करा ली तो 2023 में हमने ये प्रोजेक्ट अपने, मेरे और फैजान के नाम हुआ। आज 2023 के बाद से 2025 का कोई जनवरी 5वां महीना है, उन्होंने मुझे एक 10 रुपए भी नहीं दिए। नाम करवा ली, बैठ गए। मुख्तलिफ औकातों में उनके साथ मेरी थोड़ी झड़प होती रही। मैंने उस काम को फिर भी अपनी तरफ से जारी रखा जहां तक मुझसे होता था, कभी किसी से पैसे लेके, कभी किसी से पैसे लेके, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बड़ा था। जो उनके साथ मेरे इन्वेस्टर थे तैयब साहब, ठीक है, वो भी मेरे साथ 4-5 प्रोजेक्टों में काम करते हुए आए हैं। मैंने हर प्रोजेक्टों में उनको अच्छा प्रॉफिट दिया है। फैजान साहब ने मुझसे अच्छा प्रॉफिट लिया है, ब्रोकरियां ली हैं अच्छी, ठीक है। उनको ये बात नागवार गुजरी कि ये फैजान साहब के नाम हो गई है, ठीक है ना, तो ये हम अब ऐसा करते हैं, हम अपना हाथ खींच लेते हैं। हालांकि वो मेरे साथ नफे नुकसान में हर चीज के पार्टनर थे। हम हाथ खींच लेते हैं और इसको अकेला तैरने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। जिसपे फैजान साहब ने तो वैसे ही मुझे नंगा कर ही दिया था, ठीक है। तो तैयब साहब ने और फैजान साहब ने, फिर एक बंदा है काशान, उसकी थी मेरे पास बुकिंग 40 लाख रुपए की, फ्लैट दिया हुआ था। उन्होंने मुझसे बोला कि भाई नहीं, अब तुम हमें हमारे पैसे वापस कर दो। उन्होंने मुझे थ्रेड भी किया, टॉर्चर भी किया, ठीक है। उन्होंने मेरी जो प्रोजेक्ट की फाइल थी वो फैजान साहब ने निकलवाई सेल डीड रजिस्ट्रार ऑफिस से, अपने हैंड ओवर रखी थी। डॉक्यूमेंटेड चीजें उनके पास थी, क्योंकि एक पुराना ताल्लुक था, भरोसा था उनको, उन्होंने रखी हुई थी। उन्होंने, फैजान ने और काशान बन गए उस 40 लाख रुपए के भी रिकवरी एजेंट। और जो मेरा पार्टनर तैयब था, इन्वेस्टर था, तो उन्होंने उसको बुलाया कि भाई ये रमील है, ठीक है, इसको फैजान ने तो छोड़ दिया है, ठीक है, नाम फैजान के और रमील के जगह है, आपके पैसे डूब जाएंगे, लिहाजा आप हमारी तरफ आ जाओ, ठीक है ना, हम साथ मिलते हैं, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है हम करवाते हैं, रमील को एक तरफ कर देते हैं। फैजान साहब और काशान ने मुझे बोला, जो आदत प्रॉपर्टी आपके नाम पर है वो आप हमारे नाम ट्रांसफर कर दो और आप भाग जाओ, ठीक है। हम लोगों से बैठ के सेटलमेंट करेंगे, जिसका जो लेना देना है वो हम करेंगे, ठीक है ना, और हम जिस जिसके लेते रहेंगे फिर आपको उसके सामने बुलाएंगे। लेकिन मैं, क्योंकि शुरू से हर चीज, सारे प्रोजेक्ट मेरे नाम थे, मैं काम करता आ रहा था, मैं उस वक्त नहीं भागा। इन्होंने मुझे गन पॉइंट पे फाइल ले ली। काशान और फैजान, इन दोनों के पास फाइल मौजूद थी। काशान ने अपनी जो बुकिंग करवाई थी फ्लैट की, जिसकी मद में 40 लाख दिए थे, वो पैसे भी मैंने उसको रिटर्न पूरे फैजान की मौजूदगी में, वो पैसे मैंने उसको कैश रिटर्न किए हैं, ठीक है ना। जिस पे कमिटमेंट था कि आज के बाद फिर काशान का कोई ताल्लुक नहीं होगा इस जगह से, मतलब किसी भी हमारे मामले में वो नहीं आएंगे, जो भी होगा वो हमारा आपस का होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैजान ने मुझे बोला, हाँ हाँ तुम पैसे दे दो, मैं इससे फाइल ले रहा हूँ। मैंने पैसे उनके काशान अफजाल के घर पे बैठ के दिए, 40 लाख रुपए कैश की सूरत में, लेकिन उन्होंने मुझे कोई फाइल मेरी रिटर्न नहीं करी। फैजान साहब ने मुझे बोला मैं फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन उस वक्त तक फैजान साहब ने अपना फर्ज जो है वो सही तरीके से दिखाए नहीं थे,
ठीक है। काशान ने जब तैयब साहब को अपने साथ जोड़ा तो मुझे बुलाया बिठाया, ये फलाना, मुझे गन पॉइंट पे भी 2 दफा रखा गया है काशान ने अपने घर पे। नहीं, मेरी किसी किस्म की, क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल अकेला हो गया था, मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी के कोई कागजात नहीं थे, मुझे इन्होंने अकेला तैरने के लिए छोड़ दिया था। मुल्जिम ने बताया कि वो अच्छे खासे अंदाज से और ख़ुद काम कर रहा था। उसके साथ जो है वो फैज़ान साहब जो हैं वो उसके साथ दाखिल हुए हैं, उसके पार्टनर बने हैं फैज़ान सिद्दीकी साहब। वहीं से उसका सवाल शुरू हुआ है। उसका कहना यह था कि फैज़ान ने मुझे 3 करोड़ 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, जिसमें से अच्छी खासी रकम उसने उनको वापस भी की है। और उसका कहना यह था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो रहने वाला ये मुल्जिम है, जब से इसके ख़िलाफ़ FIRs हुई और मुतादिद FIRs इसके ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज करवाई गई हैं, उसका कहना यह था कि मैंने एक कार जो है वो एक कार शोरूम के मालिक से ख़रीदी है और उसको ये बता के ख़रीदी है कि ये गाड़ी मैं आगे फ़रोख्त करूँगा, मेरा जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसको मैं बनाऊँगा, मेरे पास पैसे खुले होंगे तो मैं आपको दे दूँगा। लेकिन जो है उससे पहले ही उसके ख़िलाफ़ जो है वो इतना घेरा तंग कर दिया गया, और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आला हुकाम से इसकी गिरफ़्तारी की जो है वो अहकामात दिए थे, तो DIG CIA ने जो है वो इसकी गिरफ़्तारी, बल्कि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो साहब ने इसकी गिरफ़्तारी के लिए DIG CIA को कहा। DIG CIA ने जो है वो SSP CIA SIO शुएब मेमन साहब को कहा, और उसके साथ जो है वो ये जो DSP SIO CIA वासिफ़ कुरैशी जो ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, तो वासिफ़ कुरैशी साहब ने लगाया। SHO इंस्पेक्टर जो है वो SIO CIA के मदर अवान के कहने पर पार्टी इंचार्ज मोहम्मद साजिद ने कई महीने की तकदो के बाद इस मुल्जिम को जो है वो गिरफ़्तार किया है। और ये एक जगह पर रुपोश था, बहुत सारे लोगों से छुपता फिर रहा था, और इसका आज भी कहना ये है, उसने बताया कि अपने हथकड़ी हाथों में दिखाते हुए कहा है कि देखें, अगर फ्रॉड कर रहा होता या मैं ये किसी को पैसे ना देना मेरा मकसद होता तो मेरे हाथ में ये हथकड़ी ना होती, मैं भी फ्रॉड करके निकल जाता, क्योंकि कराची में आपको पता है करोड़ों अरबों रुपए का लोग फ्रॉड कर रहे हैं और भाग जाते हैं। लेकिन इसने कहा कि मुझे देना है उन लोगों का, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं उनके पैसे वो हाथ जोड़ के देगा, लेकिन उसको काम करने दिया जाए। अगर उसको काम करने दिया जाएगा तो वो पैसा जो है वो वहीं से निकालेगा और इन्हीं तिलों में से तेल निकलेगा। तो रुमेल खान का कहना यह था कि जब वो काम करेगा, उसको काम करने का मौका मिलेगा और इसके ख़िलाफ़ जो FIRs हैं उससे उसका जान छूटेगी, फिर वो अपना प्रोजेक्ट जब खड़ा होगा तो उसका कहना यह है कि लोगों को वो उनकी रकम वापस करेगा। और जो लोग प्रेशराइज़ करवा रहे हैं, जो लोग अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, उसने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ भी फूटी कौड़ी भी नहीं है, और अगर मेरे पास पैसे होते तो सबसे पहले मैं उन लोगों को देता जो इस तरह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उनको जितने पैसे जिसने मुझे दिए उसके वो पैसे वापस दूंगा। अच्छा, इस सिलसिले में जो मुल्जिम रुमैल है उसने एक बड़ी अच्छी बात बताई और बड़ी जो है वो दिल को लगने वाली बात बताई। उसने कहा कि बाज़ जो है वो इस तरह के भी एग्रीमेंट हैं जो मेरे पास हैं कि जिन लोगों ने जितने इन्वेस्टमेंट किए हैं उन लोगों को वो पैसे मैंने हर हाल में वापस देने हैं। और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मुकदमे करवाए मेरे ऊपर, वो मुकदमे जिसमें वो पैसे मुझसे ले चुके हैं वो भी इंक्लूड किए हैं, उसके अलावा जो उसका इंटरेस्ट बनता है वो भी उसमें इंक्लूड किए हैं कि ये मैंने उनसे ले लिए हैं। तो उसका कहना यह था कि ये मेरे साथ ज़्यादती है, मगर अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों से उसको इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन अभी CIA SIO में उसकी तफ्तीश हो रही है और साजिद साहब जो हैं उस सिलसिले में जो है वो तफ्तीश का दायरा भी वसी कर रहे हैं, और जिन जिन थानों में इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है, जिन थानों में मुकदमे दर्ज हैं, वहाँ के जो है वो इन्वेस्टिगेशन हुकाम और पुलिस अफसरान जो है वो CIA से रब्ता कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो है वो हमने भी लोगों से भी कहा है कि ये देखें आप, अगर इसके किसी और के साथ भी अगर इसने किया है और इस तरह की कोई अगर फ्रॉड हुआ है या कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो ये जो बिल्डर हैं, ख़ास तौर से ये बिल्डर जो है वो इस तरह के जो बिल्डर हैं ख़ास तौर से नाज़िमाबाद और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उन्होंने तबाही मचाई हुई है। गैर कानूनी तामीरात की आज भी जारी हैं। इसी तरह से जो है वो ये जो रुमैल खान है, इसने भी जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, ज़ाहिर है वो भी उनमें बहुत सारे जो है वो नक्शे के अलावा भी होंगी। तो ये देखने की ज़रूरत है DG SBCA की कि वो पहले जो है वो उसको कंस्ट्रक्शन जो है वो इनके इलाके के जो असिस्टेंट AD जो होते हैं और उनका इलाके का इंस्पेक्टर जो होता है जो SBCA का, वो देखता भी है, वहाँ जाता भी है उन प्लॉट्स पर, उन प्रोजेक्ट पर, उनसे पैसे भी लेता है, रिश्वत लेता है भारी, और आंखें बंद कर लेता है। जब वो प्रोजेक्ट बन जाते हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जहाँ रिहाइश हो गई है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं
जो इन लोगों ने एसबीसीए के राशि अफसरान ने जहाँ से करोड़ों लाखों रुपए की रिश्वत उठाई है, वो भी अब तोड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। अब ये देखें, ये जुल्म है कराची वालों के साथ कि अगर आप बनने की इजाज़त दे रहे हैं तो उसके साथ उसकी मालकी भी करें, यानी खड़े रहें उसके साथ, उसको टूटने ना दें। मगर वो तोड़ने के लिए डेमोलिशन स्टाफ जो है सज्जाद साहब का, वो भी पहुंच जाता है, उससे पहले भी पहुंचते हैं। सज्जाद साहब की जो स्क्वाड है वो पैसे लेने भी बड़ा मशहूर है कि जहाँ जाते हैं और उसके साथ अगर कहीं पैसे मुकमुका हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, तो फिर आर्टिफिशियल हल्की फुल्की जो है वो तोड़ फोड़ कर देते हैं, जिसको कॉस्मेटिक तोड़ फोड़ कहा जाता है इनकी ज़बान में। और अगर नहीं होता तो फिर उसको वो पूरा ज़मी बोस कर देते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।